So before we begin, I would like to share an experience. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं. कल का एक वीडियो था जो हम लोग ऐसे क्विज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कभी भी पब्लिक नहीं करती हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, यू नो दैट. सो मैं उसको अनलिस्ट करके चैनल पे डाल देती हूँ. आई कैन ऑल्सो सेंड यू डायरेक्ट वीडियोस, बट क्योंकि आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत सारा इंटरनेट लग जाएगा, इसलिए मैं उसको चैनल पे डाल देती हूँ, so दैट आपको डाउनलोड ना करना पड़े. तो कल वाला वीडियो आई मेड इट पब्लिक, and I won't name, but one of your batch student has an objection कि आपने वो वीडियो पब्लिक क्यों किया. उसका ऑब्जेक्शन ये था कि वो वीडियो पब्लिक करने से हो सकता है कि वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, और अगर सब ऐसा देखेंगे तो कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, और किसी की सीट किसी को मिल जाएगी, और फिर हमने पैसे दिए हैं, हम में और उनमें जो पब्लिकली इसको देख रहे हैं उनमें क्या फर्क रह जाएगा. तो ये बात आई एम वेरी श्योर कि मुझ तक डायरेक्टली पहुंचने की तो हिम्मत नहीं थी किसी में, जिसने भी बोला है. ऑफ कोर्स आई वोंट नेम, बट ये बात नितिका को कही गई. नितिका ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे somebody has an objection. So मतलब I will take only one or 2 minutes on this. What are your take? Is he right? मुझे नहीं करना चाहिए पब्लिक वीडियो? No ma'am, this was only discussion. छोटा सा quiz ही तो था ये. Because not all the classes are public. जो मैं आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मैंने ये सुना. मुझे ऐसा लगा कि एक तो ये पहली बात कि अगर हमारी वजह से किसी को भी हेल्प मिल रहा है, यू नेवर नो कि वो वीडियो कौन देखे, और किसी को हेल्प मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. नो, बिकॉज जरूरी नहीं है, हालांकि हमारी जो कोर्स की फीस है वो महा इकोनॉमिकल है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि एवरी वन कैन अफोर्ड इट. किसी के लिए ये भी बहुत मैटर करती हूँ. और दूसरी बात ये कि मैं इस बात पे बिल्कुल पूरा विश्वास है मुझे कि कोई किसी की सीट नहीं ले सकता. यस मैम, जिसकी जो सीट लिखी है वो उसी की रहेगी. जो जिसका निवाला है वो उसी को मिलेगा, कोई किसी का हक नहीं मार सकता. तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, तो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी कभी आनी ही नहीं चाहिए. ये इनसिक्योरिटी इस बात की कि ये तो इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं, इसीलिए हम डरते हैं. नो, तो इन बातों से कभी मत डरा करो कोई भी. मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कल, मगर नितिका ने मुझे शांत कर दिया कि आप रहने दो, मैं बात कर लेती हूँ. बट ये गलत बात है. आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यस, वॉट एवर इज योर्स विल बी योर्स. नो वन कैन एवर टेक what you are destined to. और आज की बात है, ये इस बात को तुम लिख लो, रिकॉर्ड कर लो. ये जो आज तुम इतना लड़ रहे हो ना इस पेपर के लिए, इसके लिए, यू ऑल विल बी इन फैकल्टी ऑफ लॉ, यू ऑल वुड बी लाइक लॉयर्स और वट एवर. 5 years डाउन द लेन ये कुछ मैटर भी नहीं करेगा. 5 years डाउन द लेन हो सकता है तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी शादी, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी सिक्योरिटी, वट एवर, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल वेरी टैंजिबल. ऐसे इनसिक्योरिटीज से बाहर आ जाइए सब. ठीक है, स्टार्ट करें. मैम उस महान सोशल वर्कर का नाम तो बताइए. नहीं नहीं बेटा, ऑफ कोर्स यू, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं ऐसे नाम ले सकती हूँ. ये मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं. स्टार्ट करें. हेलो सान्या. हेलो मैम. हाउ आर यू डूइंग? चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. मुझे ये बताइए कि यदि किसी को अडॉप्शन करना हो, तो
there is only one religion which allows adoption. There is only one religion which allows adoption. उसके अलावा कोई religion नहीं है जिसका personal law, religion ऐसा नहीं है जिसका personal law adoption allow करता है. ऐसा कौन सा religion है? सान्या ही बताएगी. हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजन? ठीक है, हिंदू रिलीजन. हाँ. तो चेतना मुझे ये बताओ बेटा कि यदि हिंदू के अलावा किसी और रिलीजन के इंसान को अडॉप्शन करना हो तो वो कहाँ जाएगा? हिंदू एडॉप्शन एक्ट. हिंदू के अलावा आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई वांट टू अडॉप्ट अ किड, तो मैं कहाँ जाऊंगी? नो आइडिया मैम. Devanshi, can you answer this? Why court? Nilakshi, can you answer this? मैम इंडियन अडॉप्शन एक्ट. नहीं, ऑप्शन क्या बात करो, ऑप्शन थोड़ी दे देंगे हम. इंडियन अडॉप्शन एक्ट. इंडियन अडॉप्शन एक्ट नहीं. विनीत, can you answer this? Right. आंसर लिखिए. पेपर पेन है आप लोगों के पास आज? लिखिए जरा. छोटी सी लाइन लिखवा लेती हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करते समय 8 तारीख को कोई क्लास नहीं होगी. 8 तारीख को ऑल यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस. पॉइंटर्स बना लो. लिखो, पहला पॉइंट लिखिए. अपार्ट फ्रॉम हिंदू पर्सनल लॉ, no other religion recognizes adoption. Apart from Hindu personal law, no other religion recognizes adoption. Hence, apart from Hindus who are looking to adopt, must do so via the Guardians and Wards Act 1890. Via the Guardians and Wards Act 1890. Okay. Question number 2. मैम प्लीज लास्ट का रिपीट कर दो. Guardians and Wards Act 1890 बच्चे. Guardians and Wards 1890. हाँ बोल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. कृपया करके वीडियो ऑन कर लें अपना, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है. अपने बच्चों को भी ऐसी बंदरिया भाषा सिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताएगी तोशिबा. तोशिबा, क्या मुझे आप बता सकते हैं हु आर मुस्लिम्स? मैम रिपीट. वीडियो ऑन कर ले बच्चे. हु आर मुस्लिम्स? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हु आर मुस्लिम्स? मैम उनके स्कूल्स बताने हैं या कौन होते हैं मुस्लिम? बस ये बताना है. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम आप कैसे पहचानोगे? ठप्पा तो है नहीं, है ना? तो मुस्लिम कौन होते हैं ये बताना है. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हु आर मुस्लिम्स? स्कूल्स नहीं बताने. मैम जो किताबिया रिलीजन को फॉलो करते हैं. किताबिया रिलीजन को तो और भी लोग फॉलो करते हैं. एक सेकंड तोशिबा, जो कुरान को फॉलो करते हैं. तो जो लोग ऐसे मुसलमान जो कुरान को फॉलो नहीं करते वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे? सारे मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं. मैम शियाज एंड सुन्नीस, वो तो स्कूल, those are schools. मैम I'm asking you, those are schools. देवांशी, those are schools of Muslims. ओके. ठीक है. जैसे हिंदूज में कौन से होते हैं स्कूल? मिताक्षरा और दयाभागा. ऐसे उनके स्कूल्स हैं. मैं पूछ रही हूँ हु आर मुस्लिम्स? सिंपल. मैम पर्सनल लॉज कुरान से
आप लोग इतना डर क्यों जाते हो और इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? पहले मुझे बताओ, इतना डर कैसे क्या कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात कर रहे हैं? Can I give a try? हाँ श्योर, गिव इट अ ट्राई, बोलो। मैम जो ज्यूज क्रिश्चियंस हिंदूज सिख्स नहीं होते वो मुस्लिम मैम वो बिलीव मैम जिनका हिंदू की खतना डेफिनेशन। होता है। हाँ हाँ बोलो बोलो, आयुष बोलो क्या? हाँ बोल मैम बच्चे। जो बिलीव जिनका बिलीव होता है पैगंबर साहब या फिर मैम जिनका बिलीव होता है पैगंबर साहब या फिर अल्लाह या फिर इस टाइप से जो बिलीव ठीक करते है, हैं वो मुस्लिम कहलाएंगे। चलो ठीक है, ओके, लेट्स नॉट ड्रैग इट। मुस्लिम जो होते हैं, दोज हु प्रैक्टिस इस्लाम, मुस्लिम्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: मुस्लिम बाय बर्थ, मुस्लिम बाय रिलीजन एंड मुस्लिम बाय कन्वर्जन। ठीक है? Those who practice Islam, सिंपल, those who practice Islam। अब इस्लाम में वो हो सकता है हदीस को प्रैक्टिस करते हो, कुरान को समझते हो, कियास को समझते हो, कुछ भी उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फेथ हो सकता है, बट दे कैन बी बाय बर्थ, रिलीजन एंड कन्वर्जन। डन? ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष खंडेलवाल, मनीष हमें क्विकली 30 सेकंड में वेलमेंट समझाएगा क्या होता है। जब किसी को कोई अपनी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के 100% पोजेशन में दे दे और उससे मतलब ये कहकर कि मैं कभी मतलब बाद में उससे वही चीज वापस लूं। बहुत बढ़िया। बेलर और बेली कौन होते हैं इसमें? बेलर वो होता है जो अपनी चीज रख रहा है और बेली वो जिसके पास रखी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, चारों ऑप्शंस भी दे रही हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजरल लॉ? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजरल लॉ? ऑप्शंस हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आंसर देगा अंशुमन उपाध्याय। अनम्यूट करो बेटा। हाँ, ऑप्शन सुनो। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। सीपीसी। क्या? थोड़ा तेज बोलो। सिविल प्रोसीजर कोड। बेटा उसमें तो नाम में प्रोसीजर आ रहा है। सिविल प्रोसीजर कोड। उसमें तो नाम में प्रोसीजर आ रहा है। आईपीसी मैम। आईपीसी। आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ। IPC is a substantive law. IPC is not a procedural law. मुझे अभय कुमार, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ में डिफरेंस क्या होता है? प्रोसीजर लॉ, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है और ये प्रोसीजरल लॉ है, दोनों में फर्क क्या होता है? प्रोसीजर लॉ प्रोसीड बाय द कोर्ट, दोनों होता है। एंड आईपीसी घर वाले चलाते हैं। मैम कैन आई ये पक्का सही बताऊंगी मैम। हाँ ममता, मैम चलो आईपीसी में लिखा हुआ है रिटन में, देखो और सजा दे दो। मैम उसमें बस पनिशमेंट बताया गया है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, प्रोसेस बताया गया है। मैम कैन आई हाँ हाँ ममता बोलो। प्रोसीजर लॉ में प्रोसीजर बताया जाता है कि कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, एंड सब्सटेंटिव लॉ में हमारे राइट्स और ड्यूटीज आ जाती हैं। एग्जैक्टली। पीनल देखो, आईपीसी है इंडियन पीनल कोड। आप एग्जांपल से याद रखिए, पीनल का मतलब क्या होता है? पेनल्टीज। वो बात नहीं कर रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब चार्जशीट फाइल होगी, कितने ट्रायल्स होंगे, कैसे, कुछ नहीं बता रहा। वो आपको सिर्फ बता रहा है किसी ने चोरी की उसको ये सजा होगी, मर्डर किया ये सजा होगी। वो बहुत सब्सटैंटिव तरीके से डिराइव कर रहा है सिर्फ पेनल्टीज, इसलिए सब्सटैंटिव लॉ है। लेकिन प्रोसीजरल लॉ आपको प्रोसीजर बताता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आर यू गेटिंग इट एवरीवन?
यस मैम। So this is the difference. अबे भैया थोड़ी तैयारी बेहतर करो। Yes, ma'am. अंशुमन भी। ओके, अगला क्वेश्चन। मेरा वीडियो ऑफ है। क्वेश्चन ऑन कर लो जल्दी से वीडियो सब। क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, नन ऑफ दिस। अक्षय सहाय, आसान सा क्वेश्चन। मैम नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से सारी ही फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू प्राइवेसी कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में है? मैम आर्टिकल 20। ठीक है, वेरी गुड। 21। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आसान सा, सिंपल सा आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि ये मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मुलाकात कब हुई थी? प्रदीप 1331, प्रदीप बता सकते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहली मुलाकात कौन सी तारीख को हुई थी? प्रदीप, तोशिबा चुप। प्रदीप आंसर दीजिए। अनम्यूट करो, म्यूट करके बोले जा रहे हो। हाँ बोलो। याद नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही हमें। बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट कब मिली थी? 9 दिसंबर 1949। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। कौन से केस से, कौन सा बेंचमार्क केस है जिसने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता? सत्यम बताइए। क्या मैम? कौन सा ऐसा केस है, बेंचमार्क केस का नाम बताना है, जिसने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन अपनी मर्जी से भी वेव ऑफ नहीं कर सकता? I don't remember exactly the name. Anybody? Yes, ma'am. Golaknath. नहीं। No. नहीं है। शंकरी प्रसाद। टीके रांगरंजन, टीएन रांगरंजन, राजनारायण। बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स। इस केस में क्या हुआ था? लिख लो, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि आप लोग स्पेलिंग गलत मत करना। लिखो बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी। ठीक है, कमिश्नर इनकम टैक्स। बशेश्वर का बी कैपिटल है। इस केस में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस में जो बशेश्वर नाथ है उसने अपना इनकम टैक्स जो है वो कंसील किया था, छुपाया था। तो उसके बाद इनकम टैक्स ने उसको बोला कि भैया आपको जो है वो तो पैसा देना पड़ेगा, आप तो ऐसे नहीं कर सकते हो। तो बाद में इनकम टैक्स और उसके बीच में एक तरीके का क्या कहते हैं उसको, सेटलमेंट हुआ कि सेटलमेंट होने के बाद बशेश्वर नाथ ने पैसे दे दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड इन दिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेटलमेंट हुआ है, जो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, ये जो सेटलमेंट हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बशेश्वर नाथ का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि बशेश्वर नाथ ने अपना फंडामेंटल राइट वेव ऑफ किया है वॉलंटरली। जब उसने वेव ऑफ कर दिया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात ही नहीं होती। इस बात पे लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अपना फंडामेंटल राइट, चाहे वो वॉलंटरली क्यों ना चाहे, उसको वेव ऑफ नहीं कर सकता। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैन फंडामेंटल राइट्स बी वेव्ड ऑफ, तो आप सिंपल कहेंगे नो, इट कैन नॉट बी
as per the Supreme Court judgment in Basheshnath versus Commissioner Income Tax. Is that clear? अगला क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी, नाम लेती हूँ तो फिर तुम क्वेश्चन पूछते हो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिससे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया था, कौन से लैंडमार्क जजमेंट से? कोई बोलेगा नहीं। कमलेश, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एंड टेल मी which judgment was this? Kamlesh, are you there? वीडियो भी ऑन करो। याद नहीं आ रहा है। उदित बेटा, कैन यू टेल मी? कोई बताएगा? हाँ बताओ उदित। शंकरी प्रसाद Constitution of India 1951। अरे तुम अमेंडमेंट बता रहे हो, तुम अमेंडमेंट बता रहे हो, मैं पूछ रही हूँ कि हाँ क्या कौन बोला? वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उल्टा ले रहे हो, स्टेट नहीं मैम, शंकरी प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। शंकरी प्रसाद, अरे मेरे बच्चे, शंकरी प्रसाद वाज द अमेंडमेंट। मैंने तुमसे पूछा है 15 सब क्लॉज 4, सही बोल रहे थे स्टेट ऑफ मद्रास। बोलो केस का नाम बोलो। चंपकम 1951। बिल्कुल सही, लिख देती हूँ मैं एक बारी, जो लोग को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 वायलेट कर रहा था। जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम तोराई राजन, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। अब्दुल, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या? मैम डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन for scheduled caste educational institution, welfare for the scheduled caste and scheduled tribe। क्या बोला आपने? डिस्क्रिमिनेशन अब्दुल? जी मतलब मैं तो आर्टिकल 15 बोल रहा हूँ। चलिए लिखिए सब एक बारी, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 होता क्या है, लिख लो एक बार फटाफट से। इट इज रिगार्डिंग प्रमोटिंग द इंटरेस्ट, regarding promoting the interest and welfare of socially and educationally backward classes of the societies. Socially and educationally backward classes of the society, ठीक है मैम? 15 सब क्लॉज 6 में क्या है? 15 सब क्लॉसेस, और ये जो पूरा सेक्शन जो 15 है, पूरा हमारा आर्टिकल 15 है, इट टॉक्स अबाउट द अपलिफ्टमेंट, इट टॉक्स अबाउट द क्या है ये, वेलफेयर, ठीक है। सो इसके अंदर 4 जो है वो एजुकेशन के लिए बात करता है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो लिखवाया तो अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर। हम ऐसे सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, टोटल वेलफेयर, एंड वेलफेयर के अंदर सब कुछ आ जाता है, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज सोसाइटियल, ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अगला एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मुझे बताइए कि विच ऑफ द केस है, कौन सा ऐसा केस है जिसने वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी को डिस्कस किया था? वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी आ गया, कैन यू टेल मी? मैम ऑप्शंस मिल जाएंगे। बच्चन, हाँ कौन बोला? अब्दुल बता दो। हाँ, सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पंजाब, पंजाब, बिहार नहीं, पंजाब। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यार ऐसे मत करो, देखो पेपर
2021 में नहीं है, 2020 में है। और तुम लोगों को पता है कि जब तक प्यार है तब तक प्यार है, फिर मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर बहुत ज्यादा निकलेगा। प्लीज जी पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो एपेलेट सिविल ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? शुभ बता दो। 3 चुप प्राची। चुप। कहाँ गया शुभ? अभी तो यही था। गायब हो गया लग रहा है। अभिषेक चलो आप ही बता दो। अच्छा आ गया शुभ आ गया। हाँ शुभ, माय क्वेश्चन वाज एपेलेट सिविल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की का जो एपेलेट सिविल ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन से आर्टिकल में लिखा है बच्चे? चल मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। लेट्स मेक इट लिटिल इजी। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। ओके, सो ऑप्शन इज आर्टिकल 145, आर्टिकल 143, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 300A। 143 फंस गया ना ये? नहीं, 146 की फंसाना था। जुरिडिक्शन है 143 is advisory jurisdiction. मैम 133 मैम 133 Answer is 133. यस तो लिख लीजिए जरा, जहां भी आप लोग अपने नोट्स वोट्स बना रहे हो फटाफट से लिख लो। 133। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन से केस ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन से केस ने हैज एक्नॉलेज द फ्रीडम ऑफ प्रेस? Nafila, can you tell me in which case Supreme Court has acknowledged freedom of press? Nafila, unmute yourself. Turn on your video. बोलो, कोई बताएगा? Anybody? कोई आंसर दे सकता है इसका? मैम रोमेश थापर। शुक्र है, थैंक यू। लिखिए ये रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्नॉलेज्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए इस साल बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं पूरे इस खासकर ड्यूरेशन में। अगर मैं 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स की बात करती हूँ, वेदर इट वाज बाबरी मस्जिद, वेदर इट वाज आर्टिकल 370, वेदर इट वाज वेरियस डिफरेंट थिंग्स जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर सेक्युलरिज्म, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे थ्रू आउट। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑन दिस नोट कल आपका क्लास है 5 बजे पुनीत सर के साथ, पिछले 2 महीने के करंट अफेयर्स का। ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई बात नहीं अंशुमन, पेपर है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। अनुशिका जवाब दे देगी इसका मुझे। अनुशिका? मैम आर्टिकल 124। बहुत बढ़िया। 124 में लिखा है क्या कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूं मैं अब, हाँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे आप लोगों से। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि अगर किसी को सेक्युलर मैरिज करनी है तो वो कौन से एक्ट के अंडर करेगा? नीलाक्षी? 1954 मैम स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि कौन बताएगा, कौन बताएगा? मोनिका? मोनिका
B1407। हाँ मोनिका बेटा वीडियो ऑन कर लो अपना एक बार। अब मुझे ये बताओ कि रेस सब जुडिकाटा और रेस सबजुडाइस में फर्क क्या होता है? क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। हाँ बताओ बच्चे, फर्क क्या होता है? रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडाइस में फर्क क्या होता है? नाम पढ़ा था मैम, अभी ध्यान नहीं आया मैम, भूल गए। कमलेश मैम रेस जुडिकाटा तो याद नहीं है, रेस सबजुडाइस मतलब अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट। तोशिबा मैम ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैम रेस जुडिकाटा होता है कि जज का जो एक्सप्रेशन होता है, जज जो मतलब बता देते हैं, जो जजमेंट दे देते हैं। और मैं बताऊं जुडाइस सबजुडाइस मैम सबजुडाइस में मैम फ्लैश आउट हो गया, मैम पढ़ा था। कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीबॉडी? मैम, हाँ सत्यम बोलो। रेस जुडिकाटा क्या होता है कि अगर एडजुडिकेशन एक कोर्ट में हो चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुका है, तो उसको दोबारा केस दूसरे कोर्ट में नहीं कर सकते, अपील कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, अपील कर सकते हैं, कंपेरेबल हायर कोर्ट में कर सकते हैं, उस कोर्ट में नहीं कर और सकते। रेस सबजुडाइस है कि एक साथ दो कोर्ट में केस नहीं कर सकते एक चीज को लेकर। सेक्शन 11 सीपीसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो दोनों डेफिनेशन लिख लो एक बार, पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ। जो सत्यम ने बोला वही है। जुडिकाटा का मतलब होता है कि केस जो है वो डिसाइड हो चुका है, आप उसको अपील करोगे लेकिन हायर कोर्ट में कर सकते हो, कंपेरेबल और सेम लेवल के कोर्ट पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सबजुडाइस का मतलब होता है कि अभी जजमेंट आया नहीं है, और जजमेंट आया नहीं है तो उसी समय पे दो जगह पे सेम लोगों का सेम टाइम का सेम केस नहीं चल सकता, ठीक है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, मैं डेफिनेशन प्रॉपर लिखवा देती हूँ। सबजुडाइस पहले लिख लो, रेस सबजुडाइस, द प्रिंसिपल दैट टू कोर्ट्स shall not simultaneously try two substantially similar matters. Two substantially similar matters between the same parties at the same time. ठीक है। अब लिखिए जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है the principle gives that if a matter has been decided by a court, the same matter or a substantially similar matter cannot be filed in other court having same competence as of the previous court, having same competence। रेस इंटीग्रा भी होता ना कुछ? हाँ रेस इंटीग्रा भी होता है। आज मैं वही मैगजीन ही करा रही हूँ, रुक जाओ। ओके, अब मैंने कुछ मैगजीन्स निकाले हैं, आज मैगजीन्स करवाऊंगी। मैंने कुछ मैगजीन्स निकाले हैं 20-25। प्लीज मुझसे एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो ये पूरी क्लास में 2-2.5 घंटे की चल सकती है, ठीक है। तो सिर्फ फटाफट मार्क करते जाएंगे हम लोग, याद करते जाएंगे, ओके। जिससे पूछूंगी जवाब देना, नहीं आता तो लिखते जाना मेरे साथ साथ। करें शुरू? शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। सान्या से शुरू करते हैं। सान्या बेटा बता दे, आंसर बता। As a formality. ठीक है, आंसर है एज अ फॉर्मेलिटी। प्रोफॉर्मा का मतलब होता है, ओके। नेक्स्ट ममता। मैम बी, रिडक्शन टू अब्सर्डिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही, रिडक्शन टू अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी। कमलेश।
नॉन सेक्यूटर पता नहीं है। पढ़ाई कर लो, ये सब करवा रखे हैं, ठीक है। अनुशिका, सेक्यूटर का मतलब क्या होता है? मैम नहीं पता मुझे। फॉलो टू फॉलो। सेक्यूटर का मतलब होता है कोई चीज जो किसी एक चीज को फॉलो करती हो, जो डिड्यूसिबल हो। तो नॉन सेक्यूटर का मतलब होगा इट डज नॉट फॉलो। सब वर्बो, ये तो सुना होगा तुम लोगों ने। विनीत बताओ। आयुष, आंसर इज अंडर द वर्ड। जब कभी हम किसी चीज को डिक्शनरी पे या किसी चीज में रेफर करते हैं कि ये वहां पे प्रेजेंट है, अंडर द वर्ड, दैट इज सब वर्बो, सॉरी। नेक्स्ट इज ट्यू जेनरिस, ये रे ऑप्शंस। आयुष देखो बेटा, आयुष आंसर बताएगा। स्यू जेनरिस का बताना है, ऑप्शंस ये रे, बताइए क्या होता है। स्यू जेनरिस, ऑप्शन ये बताइए। आयुष नाइट शिफ्ट कर रहा है क्या आजकल? इसका आंसर है यूनिक। इफ समथिंग इज ऑफ इट्स ओन काइंड, जो अपने आप में बड़ी खास होती है, अपने आप में से एक बिल्कुल ऐसी है। देखो तुम सब इतने यूनिक हो, इतने मतलब एक एक चुन चुन के मिला है मुझे, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप सब क्या हैं? अपने आप में अलग ही जीन हो, ठीक है। ये बताइएगा मोनिका, ये तो आसान है बेटा, वर्बैटम बता दे। वर्बैटम मैम द एग्जैक्ट वर्ड्स। हाँ, जैसे कोई स्पीच देता है तो उसको वर्बैटम बना के दिया जाता है, ऐसे, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली वही बोलना है जो हम कह रहे हैं। प्राची, सबरोसा, बताओ। प्राची अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करना पड़ता है बेटा बोलने के लिए। मैम बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, रोजा से रोजेस निकल गया, ये भगवान। नालायक। मैम कॉन्फिडेंस। मैम इनकॉन्फिडेंट मैम। इनकॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब कोई चीज सीक्रेट में होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी में होती है, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस है मुझे उस पे, वो सब रोसा। कह रहे बेड ऑफ रोजेस, ओ गॉड। शुभ बच्चे बता। एडिशनल कंडीशन नहीं, इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन पर से, ठीक है। देख लो दो ऑप्शन नीचे हैं बाकी। पर से, मनीष बताओ। ये दो ऑप्शंस ये रे, दो ये रे। बताओ। इतनी देर। आंसर इज इंस्ट्रिंसिकली, मतलब इन इटसेल्फ, अपने आप में, पर से, ठीक है, अपने आप में, इन इटसेल्फ। नेक्स्ट, अभय, अभय कुमार। यस मैम। बताइए पैशन। एवरीवेयर। मैम प्रेजेंट इन द क्लास। एवरीवेयर। एवरीवेयर। एवरीवेयर बेटा, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द क्लास पैशन नहीं हो सकता। डरा ऐसे ऑप्शंस तुम, ये तो ये एक बिल्कुल देखते ही खत्म हो जाने चाहिए। बेड ऑफ रोजेस, प्रेजेंट इन द क्लास, ये तो देखते ही एलिमिनेट करने वाले ऑप्शन होते हैं। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ प्रियांशु, कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है बेटा? लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ में? हाँ बिल्कुल।
किसने बोला ये? पीयूष ने बताया? Yes, ma'am. पीयूष इसका नहीं, मैंने एग्जांपल दे बताया। दो। मैंने ही बताया। हाँ सबने बताया, कोई बात बायर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे अच्छे से देख लेना चाहिए। उसको खुद चेक कर लेना चाहिए। उसका अपोजिट होता है कि कैविएट इन वेंडर। तो क्या बोलता है वेंडर वो? को खुद वो बोलता है वेंडर को अपने प्रोडक्ट को देख करके ही देना चाहिए सामने वाले को, उसके लिए मतलब लाइबल होता है वो। ठीक है, गुड। तो लिखिए कैविट एम्प्टर में लेट द बायर beware। चलो विनीत, अगला बताओ बेटा। प्राइमा मतलब तो पहले होता है, डोना मतलब पता नहीं। हाँ, डोना मतलब फीमेल सिंगर को भी तो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। कौन बोला ये? ख्याति? नो मैम। प्राची? हाँ। Yes, ma'am. तो जो फर्स्ट सिंगर होती है ना, फर्स्ट फीमेल प्राइम सिंगर होती है एकदम पूरे ऑर्केस्ट्रा में या फिर ओपेरा में, उसको बोलते हैं फीमेल सिंगर। हाँ ठीक है, लिख लो इसको, चीफ फीमेल सिंगर। आज तो मेरी राइटिंग ठीक आ रही है। हाँ बोल दो। चलो अगला बताओ। कार्टे ब्लांच कौन बताएगा? ये तो आसान। कंप्लीट फ्रीडम। हाँ अनुशिका बता दो। आसान है ये तो। कंप्लीट फ्रीडम टू एन एक्ट। किसी भी चीज से, अपनी विशेस से, किसी भी चीज से कंप्लीट फ्रीडम। मैम पीडीएफ सेंड कर देना। नहीं कर पाऊंगी, लिख लो। ये तुम लोगों को ना ज्यादा स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है अब। बंद करो। नेक्स्ट बताइए। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। ऐसा होता है कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ड्यू का पेपर निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं जितना मर्जी पढ़ लो पेपर हमेशा रह ही जाता है। इस बात का एक टेबुलर आसा है। क्या है? क्या बोलते हैं उसको? मैम एन एब्सेंस ऑफ क्लीन स्लेट। फोबिया। एन एब्सेंस ऑफ, ठीक से पढ़ ले प्राची, देख के पढ़ रही तो ठीक से देख के पढ़। प्री कंसीव्ड आइडिया। अच्छा, जब कभी रखा है प्री कंसीव्ड कोई आइडिया हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, गोल, और उसको हम हटा देते हैं। हम अगर इस स्टेट ऑफ माइंड से जाएंगे पेपर हमेशा मुश्किल ही आता है। इसको क्लीन करके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश करके से तबला बबला मार के, टेबुला रासा, यू हैव टू क्लीन स्टेट। सो दैट इज एन एब्सेंस ऑफ प्री कंसीव्ड आइडिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं अ क्लीन स्टेट। ओके, एन एब्सेंस ऑफ प्री कंसीव्ड आइडिया। नेक्स्ट अक्षय। अक्षय तो बता चुका है। संगीता मुझे बोल रही थी कि मैम मैं जवाब देती हूँ, मेरी आवाज नहीं आती क्या? संगीता पंखा दिख रहा है बेटा, वीडियो तो ऑन है, बस पंखा दिख रहा है। ऑडियो ऑफ कर, ऑडियो ऑन कर ले, बता दे आंसर जरा। कमलॉर्ड का आंसर क्या होगा? आप इसको लॉडे या फिर कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। पता है कुछ? संगीता अनम्यूट करो बेटा खुद को, फिर शिकायत करेगी। अनम्यूट करो पहले। नहीं आता? इस देखो ये वर्ड बना है अपलॉड से। जब हम किसी की बहुत तारीफ करते हैं, है ना, अपलॉड करते हैं, तो ये इसका मतलब हो गया हमारे पास विद हाईएस्ट ऑनर, विद हाईएस्ट ऑनर्स, ठीक है। चलिए अगला बताइए। सत्यम, कैन यू ट्राई? इजी है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ठीक है,
ओके, पॉलिसी ऑफ ओपननेस। नेक्स्ट, ये तो इजी है, ये तो सुना होगा, सुना है? चेतना, मासेस। बहुत सारे लोग, ठीक है, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, ये भी सुना होगा। आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करने लग गए हैं। उदित, कम्युनिस्ट नहीं, जब कोई बहुत इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में काम करता है, नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो अगेन मोनिका जल्दी से बता दे बेटा, ये तो बहुत बहुत ही आसान है। मैम गुड बाय। हाँ, गुड बाय। गुड बाय, ठीक है। वैसे गुड बाय नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अंटिल वी मीट अगेन। ओके, मम्मी बोलते हैं ना बेटा, जाता हूँ नहीं कहते, आता हूँ कहते हैं। यस मैम। चलो ये बताओ, बेटनॉय, बेटनॉय प्रोनाउंसिएशन इज बेटनॉय। आयुष, कैन यू ट्राई? समथिंग dreaded or detested। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक है, बेटनॉय। नेक्स्ट, शुभ, यू वांट टू ट्राई? मैम बी awkward और unsophisticated ways। जी जी जी, मैं पीडीएफ नहीं दूंगी इसका, मैं फिर से बता रही हूँ, मांगना मत कोई सा। वैसे हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, मैं तुम्हें साफ मना कर देती हूँ, मैं करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ थोड़ी दया खा के। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं क्या? हाँ बच्चे, लैटिन वर्ड्स है बेटा, लैटिन और फ्रेंच मिक्स हो जाते हैं। जब हम लीगल मैगजिम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर काफी सारी चीजें मिक्स आ जाती हैं। आ गया? तभी तो करा रही हूँ। आ गया? आगे, यू वांट टू गिव अ ट्राई? joie de vivre, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, joie de vivre। क्या होता है ये बताइए? बड़े ही मजे आ रहे हैं जिंदगी में, ऐसा मुझसे एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। मुझसे को पूछता है हाउ आर यू, अरे बहुत रंगीन, बड़े मजे आ रहे हैं, तो एक्सुबरेंट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ये तो बता दो, सभी बता सकते हो। विसाविस, विद रिगार्ड टू, यस, ये बताओ। कूदे मैत्र, कूदे मैत्र बोलते हैं इसको, क्या कूदे मैत्र, बताइए। एकदम मोदी जी जो क्या करते हैं, कभी कभी एकदम नए नए टास्क लेकर आते हैं और एकदम कूदे मैत्र। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। मैम ये आप इसको मिशन मित्रों से इम्पॉसिबल याद का रख सकते डायलॉग लग हो, रहा है। आप इसको मित्रों से याद कर सकते हो, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक। ये बताओ, पोतपुरी, होमोजेनियस मिक्सचर। गलत है। होमोजेनियस मिक्सचर नहीं, होमोजेनियस एक ही तरीके का होता है। होमोजेनियस विद वाटर। सारी बोल जाए, चार में से एक तो होगा ही होगा। ऑप्शन ए, अ मिक्सचर ऑफ लेडी ऑफ थिंग। बहुत सारी चीजों को ऐसे मिक्स करके बनाना, पोतपुरी, ठीक है। डन। चलिए, बहुत है आज के लिए। मैम पीडीएफ दे देना। विनीत, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुमने मुझे दोनों का जवाब दे दिया तो पीडीएफ दे दूंगी। ओके मैम, पूछिए। विनीत से पूछूंगी, विनीत ही जवाब देगा, बहुत आसान से। विनीत, ऐसा कहते हैं कि सिर्फ एक्शन होने से कोई क्राइम नहीं बनता, उसके अंदर मेंजरिया होना जरूरी होता है। ये कौन सा मैगजीन है? मैगजीन का नाम बता दो। मैम एजी वाला है, एक्टर्स नॉन फैसेट। कौन? प्राची तो मानेगी नहीं बिल्कुल भी।
अपने आप को म्यूट करके बोल लिया कर। हाँ विनीत बताओ। मैक्सिम पता है बट आ नहीं रहा। टाइप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब देख लेंगे। ऑप्शन दे दो मैम, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन दे दूं? चल मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ। मैं कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा ऐसे मैं लीनियंट हो सकती हूँ। मेरे को ना गलत ऑप्शंस बनाने नहीं आते हैं। लंबा वाला है ना मैम? लंबा वाला है, देख ऐसे बता मत मुझे, मैं लंबा कर दूंगी उसको पूरा। ओके सो द ऑप्शंस आर, चलो बनाई। इसके जवाब पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मैम ये एक ही ऑप्शन है या 3? 4 ऑप्शन है बेटा। एक्टस मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम मेंजरिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन मेंजरिया निसी फेसिट्रिया। मैम आंसर तो आपने ही बता दिया। मैम थर्ड वन। अरुण कुमार कौन है यहाँ पे, जरा बताना एक बार। बारी विनीत की थी ना? सी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया. Action itself is not sufficient to constitute a crime unless it is accompanied with मेंजरिया. चलो ठीक है, लास्ट मुझे ये बताइए, सिंपल सा पूछ रही हूँ, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. विनीत मैक्सिम बता दो. विनीत बताएगा. अंशुमन चुप. हम बता देंगे. बताएगा, सब अपना नाम विनीत रख लो. हम कुछ देर के लिए एज्यूम ही कर ले. एज्यूम नहीं करते, हम जज हैं. मान लेते हैं. मैं बता देता हूँ. नहीं मैं बोल रही हूँ, ये तो इतना आसान है यार, ऐसे मत करो. मैम पता है बट आ नहीं रहा है. प्रेशर ज्यादा होता है. यूपी जा सीबी रेमेडिया. यस मैम, यही है. राइट. चलो ठीक है गाइस, सी यू टुमारो. कल पहले हम लोगों का 3 बजे क्विज होगा एज डिसाइडेड, एंड उसके बाद 5 बजे आप लोगों का पुनीत सर के साथ क्लास है. ठीक है मैम? 1 सेकंड. हाँ, एपेलेट जुरिडिक्शन का जो बता रहे थे, उस एपेलेट जुरिडिक्शन होता क्या है? आप अपील कर सकते हो छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में. हम इंडियन एविडेंस सेट इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, नाम पता होने चाहिए. मैम कल एक किसी ने पूछा था रिगार्डिंग द कि 16 साल की लड़की 18 इयर्स के लड़के से शादी कर सकते, तो मैरिज वैलिड होगी कि नहीं? मैम वो तो वॉइड ही होगी ना, आपने वैलिड बोला था. हाँ, चाइल्ड मैरिज इज वैलिड. माइनर्स के साथ वैलिड होती है. वैलिड है. नहीं, वॉइड नहीं होता. चाइल्ड मैरिज तो वॉइड नहीं हो जाने के बाद वैलिड है. कस्टम में होती है ना. सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन लाइफ खराब हो जाएगी ना. मैं बोल लूं. क्या होता है उदित कि जब तक हम इसको एबॉलिश नहीं कराएंगे, मतलब ये उनमें से आ जाती है वो चीज, जब तक आप उसको रद्द नहीं कराओगे, अनलेस इट इज अकम्पनीड विद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, इट विल बी अ वैलिड मैरिज. मतलब कि हम इसको कहेंगे कि ये वॉइडेबल होती है, इसको वॉइड किया जा सकता है. लेकिन मैंने वॉइडेबल की जगह वैलिड क्यों चूज करा? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज वॉइडेबल है, पहले वो वैलिड होंगी तभी तो वॉइडेबल होंगी. यस. मतलब इसका एन्यूलमेंट होता है इसका कोर्ट में. हाँ, इसको अनल किया जा सकता है. होते ही अनल नहीं होगी. ऐसे तो कस्टमरी होती आई है, काफी होती आई है, लेकिन आप कर सकते हो. ठीक है, मतलब वैलिड कस्टम के अंदर आती है वैसे. बिल्कुल. जैसे कि मुस्लिम लॉ के अंदर भी एक होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी.
आप लोग पढ़ोगे जब फैमिली लॉ पढ़ोगे अपने लॉ स्कूल में, तब आएगा ये एट द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। हालांकि मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी एज डेजिग्नेटेड नहीं है, जैसे हमारे हिंदू लॉ के अंदर तो क्या है कि 18 साल और 21 साल है। मुस्लिम लॉ के अंदर कोई ऐसी एज डेजिग्नेटेड। एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी one is eligible to get married if he or she is of sound mind and has attained puberty, he is eligible to get married। लेकिन अगर 15 साल से 18 साल के बीच में वो चाहे तो अपनी शादी को रद्द करवा सकती है। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। तो ऐसी मैरिजेस जो है वो वैलिड ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, हम चाहे तो उनको अनल करा सकते हैं, चाहे तो करा सकते हैं, तो फिर ओरिजिनली तो दे मस्ट बी वैलिड, राइट? ओके एवरीवन। हाँ प्राची जल्दी बोलो। मैम एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? जो एडजर्न कर दिया जाता है, जिसको रोक दिया, अभी तो बोलते हैं ना द मीटिंग हैज बीन एडजर्न टिल लंच, द मीटिंग हैज बीन एडजर्न, तो किसी चीज को उस समय रोक दिया गया है। ये सारे बेसिक के वर्ड्स है, तुम्हें गूगल डालोगे उस पे भी मिल जाएंगे यार। मैम ये ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाते हैं जब पूरा ऑप्शन रहता है, तो तभी तो मजा आएगा पेपर देने में। मेरी क्लास है 5 बजे, जल्दी बोलो। मैम एक और था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ऐसा कर, मुझे वॉइस नोट बना के भेज दे या मैसेजेस कर दे, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ओके मैम। ओके एवरीवन, सी यू। प्लीज थोड़ा पढ़ लो, पढ़ाई तुम्हारी बहुत कम हो रही है, इस वजह से एकदम ऐसे स्टार्स दिख रहे हैं मुझे सबके। सो कल मिलते हैं हम लोग 3 बजे। बाय मैम। चलो मुस्कुराओ। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। हैव अ गुड डे।